बच्चों हम लोग आइए करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो इसका एक वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो था जो कि अपलोड किया जा चुका है। उसको अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लें। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रोप को क्या कर रहा है क्लाइंब कर रहा है, लटक रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और जो कि वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पर बहुत टाइट बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। तो हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। किसकी? पोल की हाइट फाइंड करनी है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री। जब ये तो था मेरा क्वेश्चन। अगर आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं या जो हमने बोला है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, बुक में अपने देख लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता लिखना, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा है और आप लोग उसको करेंगे बुक में देख करके। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई एक वर्टिकल पोल है जिसको एक सर्कस आर्टिस्ट, यहां से रस्सी बांधी गई है यहां तक ग्राउंड तक, ठीक। ये वर्टिकल पोल से रस्सी बांधी गई है, ए है, ये बी है और ये सी है। रस्सी बांधी गई है जो कि टाइट बांधी गई है और इसी को पकड़ के लटक रहा है। और इस रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। ये 20 मीटर आपके बुक में दे रखा है 20 मीटर। उसके बाद अब बोला जो एंगल बन रहा है जहां पर रस्सी बंधी हुई है ग्राउंड पे, पोल का एंगल वो बन रहा है 30 डिग्री। और हमसे बोल रहा है कि भैया आप फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, हाइट ऑफ द पोल। यही फाइंड करके दिखाइए। तो आइए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे दिमाग में एक फार्मूला आना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। भैया इसमें क्या है कि दो चीजें दी रहेंगी, एक चीज फाइंड करनी होगी। जैसे हाइपोटेनियस दे दिया गया है, या तो बेस फाइंड करना होगा या फिर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। पहली चीज तो ये दिया गया है एक साइड, और दूसरी चीज एंगल दी रहेगी। एक एंगल एक साइड दिया रहेगा, वही चीज हमको फाइंड करना है। आइए करते हैं। पोल की हाइट पता करनी है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए भैया, ये पंडित बद्री प्रसाद। फाइंड करना है पोल, दिया गया है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो किसका है ये सिन का है। तो पहले करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। इसमें हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा, AB। हाइपोटेनियस क्या हो गया मेरा, AC। इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सिर्फ सिन में है, सिन थीटा। क्लियर? क्वेश्चन को आप लोग एक बार बुक में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद AB की वैल्यू कितनी है भाई, H है, क्योंकि हाइट ही फाइंड करनी है। AC मेरा क्या है 20 मीटर। सिन थीटा, थीटा कितना डिग्री, एंगल 30 डिग्री। H बाई 20 मीटर इज इक्वल 30। सिन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तुरंत बताइए आप लोग, 1/2। 1/2। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। H इज इक्वल टू 20 मीटर बाई 2, डिवाइड करेंगे 10। H इज इक्वल टू 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल क्या आ गया, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सिंपल, बहुत इजी है, सिर्फ हमको क्वेश्चन समझना है। अब इसमें लिखते तो आधा से ज्यादा बोर्ड मेरा भर जाता तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व किया। तो इसको आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन बुक से पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, अभी हम इसमें 1, 3, 4, 5 कराएंगे। इसके बाद वाले में जो बचे क्वेश्चन है वो कराएंगे। तो इसको करिए।
बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड करिए, चाहे डायरेक्ट 16 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, 14 कर लीजिए, उससे वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको समझ में आना चाहिए ना। इसमें एक ही तरह सारे क्वेश्चन होते हैं, एक से ही रिलेटेड होते हैं। आइए थर्ड वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बुक भी देखिए अपनी साथ में। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 2 तरह के बच्चों को या फिर बच्चों के लिए उसने एक स्लाइड बनाने के लिए सोचा। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। जो बच्चे 5 साल से कम हैं उनके लिए जो स्लाइड की हाइट होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जैसे कि इसने सोचा है कॉन्ट्रैक्टर ने कि भैया जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके जो स्लाइड बनेगी, जैसे सरकने वाला जो नहीं होता है वही स्लाइड बनेगी, तो उस स्लाइड की जो हाइट होगी 1.5 मीटर क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और जो एंगल बनेगा, एंगल कितना बनेगा भाई, 30 डिग्री। एंगल तो 30 डिग्री का बनेगा। इस हिसाब से इसने सोचा है कि इस तरीके से बनाएंगे छोटे बच्चों के लिए। अब है टू द ग्राउंड। ग्राउंड तो ये है ही। Whereas for the elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter। और वही बड़े बच्चों के लिए जो कि 5 साल से बड़े हैं उनके लिए इसने क्या किया, PQR कर देते हैं या PQR इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, PQR। और ये बड़े बच्चों के लिए बनाया जिसकी हाइट होगी 3 मीटर। अब क्या करना है इसमें और एंगल जो बना रहा है, एंगल जो मेरा बना रहा है, इसमें बोल रहा है कि एंगल मेरा भैया होगा 60 डिग्री। एंगल होगा 60 डिग्री। इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, ठीक। बड़े बच्चों के लिए हाइट 3 मीटर, छोटे बच्चों के लिए हाइट 1.5 मीटर। इनका एंगल होगा 30 डिग्री, इनका एंगल होगा 60 डिग्री। अब बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर एक केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी हमें यही बताना है। भैया देखो यहाँ पे हमने बताया था 2 चीज दी रहेगी, एक चीज नहीं देगी। पहले तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने पार्क में सोचा कि 2 तरह के बच्चे हैं, एक 5 साल से छोटे हैं और एक 5 साल से बड़े हैं। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो उसकी जो स्लाइड बनाएगा वो कॉन्ट्रैक्टर, उसकी हाइट जो होगी 1.5 मीटर होगी और एंगल जो होगा 30 डिग्री। और जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से ऊपर के, उनके लिए स्लाइड की हाइट जो होगी वो 3 मीटर होगी, इससे जो चढ़ते हैं, और एंगल होगा 60 डिग्री। अब हर एक केस में टू द ग्राउंड बोल रहा है। ग्राउंड मतलब ये जमीन से, जमीन पे ही होगा ना, आसमान पे तो होगा नहीं, हवा में तो होगा नहीं। हर एक केस में हमें ये बताना है कि भैया उसकी क्या चीज होगी, लेंथ ऑफ द लेंथ क्या होगी इसकी, ये लेंथ क्या होगी, यही हमको बोल रहा है क्वेश्चन में। तो बहुत ही इजी है सॉल्व करना। तो इसमें क्या दिया गया भैया, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। लेंथ मतलब ये लेंथ, डिस्टेंस बोलता तो ये पता करते हैं, ये लेंथ बोल रहा है तो ये, हाइट बोलेगा तो ये, हाइट, लेंथ, डिस्टेंस। समझ में आ ही गया होगा पहला क्वेश्चन के उससे रिलेटेड। इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल हमने ले लिया, ट्राइंगल ABC ले लिया। इसमें दिया क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सीधे दिमाग यहां आ जाना चाहिए। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू sin थीटा। परपेंडिकुलर मेरा कितना है भाई, AB। परपेंडिकुलर को हम यहां लिख देते हैं AB, नहीं हाइट ऐसे लिखते हैं AB। हाइपोटेनियस कितना है, AC। ठीक, अब AB मेरा कितना हो गया 1.5 मीटर, AC को फाइंड करना है। sin थीटा कितना है 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब देखो sin 30 डिग्री यहां लिख दे रहे हैं, sin 30 नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 30 डिग्री लिख रहे हैं। तो 1.5 मीटर एज इट इज
AC एज इट इज, और sin 30 की वैल्यू कितनी है, सीधे सीधे जल्दी जल्दी बताइए, sin 30 की वैल्यू है 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, जब 1.5 में मल्टीप्लाई होगा 2 का तो आ जाएगा 3.0 या 3 मीटर, और AC का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो AC। हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज कितना हो गया, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड, पहले स्लाइड का लेंथ कितना हो गया 3 मीटर। अब हमें दूसरे स्लाइड का पता करना है लेंथ। अब अगर दूसरे स्लाइड का हमको लेंथ पता करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल PQR। भैया लेंथ पता करना तो sin लगेगा, परपेंडिकुलर क्या है मेरा PQ और PR, हाइपोटेनियस लेंथ इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, यही बोला डायरेक्ट, 30 नहीं यहाँ लिखना, यहाँ sin लिख दो, अब क्या करोगे, sin 30। अब PQ मेरा कितना हो गया 3 मीटर, PR तो फाइंड ही करना है भाई, PR sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, √3/2, √3/2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और ये डिनोमिनेटर, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वो आपको आता ही होगा, वो तुरंत चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 मीटर इंटू ये 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 2/√3 इज इक्वल टू PR। अब देखो यहाँ पे 6√3/6 इंटू 3 2 जा 6 मीटर PR। अब रेशनलाइज कर देंगे भाई, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा मेरा, √6 इंटू √3 मीटर बाई √3 इंटू √3 इज इक्वल टू PR। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं यहीं पे, तो 6√3 मीटर बाई 3, √3 का √3 में होगा 3, तो इज इक्वल टू PR। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो अब ये PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, यहां लिख देंगे लेंथ ऑफ ईच स्लाइड R, या फिर दीज स्लाइड कर देंगे, दीज स्लाइड R क्या है भैया, पहला है, इसको लिख देते हैं, पहला क्या है 3 मीटर, R 3 मीटर, एंड दूसरा क्या है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। आंसर थोड़ा इधर उधर करके लिखा गया है तो इसको आप लोग समझ लेना, और कोई ज्यादा टफ तो नहीं, कोई हौच पौच तो नहीं, इजी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, बुक देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, उसका जो एलिवेशन एंगल बन रहा है, जो नीचे से ऊपर देखने पर, ऐसे हम ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन एंगल बनेगा, तो वो जो है वो एंगल बन रहा है ग्राउंड से, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे बना लेते हैं फिगर साथ में, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अवे इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, टावर की हाइट। देखिए यहाँ पर टावर है, अगर हम यहाँ ग्राउंड पे यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से इस टावर के टॉप को देखने पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल मेरा बन रहा है भैया 30 डिग्री का। तो एंगल ये 30 डिग्री का हो गया, ABC। और ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस, मतलब टावर का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में क्या बोला है, देखिए कैसे समझेंगे। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब जो हम टावर, ये है टावर का फुट है, हम यहाँ पर खड़े होकर के टावर के टॉप को देख रहे हैं। जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है।
हमारी और फूड से जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर की है। कितने मीटर की भैया, 30 मीटर की। और बोल रहा है कि क्या बोल रहा है भैया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट, टावर की हाइट, और कुछ फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, अब देखिए हाइट बोल रहा है, बेस दिया गया, एंगल, एंगल से भी मतलब नहीं, बेस दिया गया, हाइट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बेस किस में है, tan में। तो परपेंडिकुलर AB बेस BC इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, यही यही है ना थीटा की वैल्यू, बोला ना एंगल जो है 30 डिग्री का बन रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। AB मेरा क्या है, वही फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट AB एज इट इज, वो हमने S लिख दिया, आप H भी लिख सकते हैं। BC 30 मीटर, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यही होती है ना, अपने बुक में देख लीजिए 1/√3 होती है। अब क्या करेंगे भैया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, AB इज इक्वल टू 30 मीटर बाई √3। क्या यही हाइट आ जाएगी, नहीं आएगी, हमें क्या करना होगा, हमें इसको रेशनलाइज करना होगा, क्या डिनोमिनेटर, तो AB इज इक्वल टू 30 मीटर बाई √3, तो √3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, रेशनलाइज करने के लिए। तो AB इज इक्वल टू 30 √3 मीटर, √3 का √3 मल्टीप्लाई हुआ 3, यहां से ये कैंसिल हुआ 10, 3 10 30, AB इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर, ये AB की वैल्यू आ गई है। AB मेरा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। कंप्लीट, क्वेश्चन समझना है और सॉल्व कर देना है, करो। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे का थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर हाई उड़ रही है, ग्राउंड से उसका डिस्टेंस 60 मीटर का है। अब उसके आगे बोल रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ये काइट यहाँ पर उड़ रही है 60 मीटर के डिस्टेंस से, और इस काइट की जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड पर टाइटली बांधी गई है। आगे क्या बोल रहा है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये देखिए ग्राउंड है ना, यहाँ पे पतंग यहाँ पे उड़ रही है, काइट मतलब होता है पतंग, इतना पता होगा। यहाँ जब उड़ रही तो जमीन से इस पतंग का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो यहाँ पर बोल रहा है भाई 60 मीटर अबव है, 60 मीटर हाई है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे इंक्लाइनेशन एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है भाई, 60 डिग्री बन रहा है। अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अज्यूम दैट देयर इज अ नो स्पाइक इन द स्ट्रिंग। तो हमें यह बताना है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है, बोल रहा है ना फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये रस्सी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये ग्राउंड पे खड़े होके सपोज हम ही पतंग को उड़ा रहे हैं। जब हमने पतंग उड़ाई तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, पतंग यहाँ पर है, तो ये पतंग से ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है पतंग यहाँ पर। तो यह हाइट हो गई भाई, ग्राउंड से पतंग तक की हाइट इतनी हो गई। अब जो हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इंक्लाइनेशन बोल रहा है वहां पर, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है भाई, 60 डिग्री का। अब हमको बोल रहा है कि भाई आप फाइंड करिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस रस्सी की तार जो भी चीज है जिससे बांधी गई है पतंग, और पतंग को टाइट किया गया यहाँ पे, उसकी लेंथ फाइंड करो। तो हमें यही चीज फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, हम एबीसी ले रहे हैं, आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं।
अब देखिए परपेंडिकुलर दिया गया, हाइपोटेनियस फाइंड करना, यही ना स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है sin थीटा में। पहला sin cos tan हो गया। अब भाई परपेंडिकुलर मेरा कितना है? AB बाई हाइपोटेनियस मेरा कितना है? AC इक्वल sin थीटा कितना है? sin 60 डिग्री। इतनी चीजें दे दी गई, sin 60 डिग्री। अब बताइए हमको एक चीज आप लोग कि sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? अभी जस्ट किया है √3/2। ए बी मेरा कितना हो गया है? 60 मीटर बाई AC हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई इधर और ये दोनों रेसिप्रोकल होकर इधर आ जाएंगे। 60 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 2/√3 इज इक्वल टू AC हो गया। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें 120 मीटर बाई √3 इज इक्वल टू AC। अब ऐसे तो होगा नहीं सॉल्व, रेशनलाइज करेंगे। 20 मीटर में √3 का रेशनलाइज होगा, हो गया, इज इक्वल टू AC। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो AC की क्या आ जाएगा? 20 √3 मीटर, सॉरी 120 बाई 3, √3 का √3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 1 3 3 4 12 40। तो AC मेरा कितना आ जाएगा? AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर हो गया। तो हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर। आंसर है इजी। जितने क्वेश्चन अभी हमने कराया आप लोग बुक में देखोगे क्वेश्चन को और सॉल्व करोगे। तो इसकी जो लेंथ हो गई भाई, यहां से क्वेश्चन मार्क हटा करके हम लोग लिख देते हैं 40 √3 मीटर। मिल गया। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो बचे क्वेश्चन है आगे के सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना है।